सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, भारत के प्रमुख लोक नृत्य हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप लोग 33 महत्वपूर्ण प्रश्न देखोगे और इन 33 प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। मैं आपके वादे के साथ कह सकता हूं साथियों कि इस क्लास को देखने के बाद एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है। तो किस क्षेत्र में किया जाता है साथियों? महाराष्ट्र में किया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। गुजरात की, तमिलनाडु की, उत्तर प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जो अल्पना भारत की लोक कला शैली है ये कहाँ की है, ये पश्चिम बंगाल की है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो मंडाना लोक कला शैली है, तो मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राजस्थान से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र से या बिहार से है। तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि राजस्थान के बारे में, यानी कि मंडाना लोक कला शैली कहाँ पर की जाती है? राजस्थान में की जाती है, आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न कि अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, पश्चिम बंगाल या बिहार से है। तो बात करें साथियों अगर अर्पण की, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे साथियों बिहार का नाम। तो अर्पण लोक कला शैली कहाँ की है? बिहार की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? बताइए। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की या बिहार की। तो चौक पूर्णा की अगर बात करते हैं तो साथियों उत्तर प्रदेश से संबंध इसका हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आंसर है। उसके बाद देखिए कि पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए जो पुष्पों को क्रम से लगाने की ये जापानी कला है, इसको साथियों क्या कहा जाता है? इकेबाना कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि इकेबाना जो है ये जापान की कला है जो कि पुष्पों को क्रम से लगाने को कहते हैं इकेबाना। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों आप सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर कर देंगे। उसके बाद देखिए कि इकेबाना जापानी कला है। तो साथियों अभी यहाँ पर ऊपर ही हम लोगों ने देखा था कि पुष्पों को क्रम से लगाने की जो जापानी कला है या पुष्पों को क्रम से लगाने की, इसको इकेबाना कहा जाता है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इकेबाना क्या है, जो कि एक जापान की कला है। तो फूलों को क्रम से लगाना या फूलों को व्यवस्थित करना या फूलों की व्यवस्था करना, ये सारा साथियों क्या कहलाता है? इकेबाना इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न है कि कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों कलमकारी के यहाँ पर आपको बारे में बताना है, बिहार से है, गुजरात से है, हरियाणा से है या आंध्र प्रदेश से है। तो अगर बात करें कलमकारी की तो इसका संबंध साथियों कहां से होगा? आंध्र प्रदेश से होगा। यह आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए अब अगले नंबर का प्रश्न कि गरबा लोक कला नृत्य शैली कहां पर की है। तो गरबा लोक कला शैली का संबंध साथियों किससे है? महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से या पंजाब से। तो कहां से है? आपका आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, यानी कि गुजरात से। अगले नंबर का प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। महाराष्ट्र की, गुजरात की, राजस्थान की या पंजाब की। साथियों इस क्लास में हम लोग 33 प्रश्न देखेंगे जो कि लोक नृत्य से संबंधित होंगे, लोक नृत्य कला शैली से संबंधित होंगे। और यही प्रश्न साथियों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कि तमाशा किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? तो महाराष्ट्र की है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, मांग है, कजरी है, बोल है या बोली है। उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत के नाम की अगर बात करें तो कजरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है साथियों कजरी। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? ये आपसे पूछा जा रहा है। गुजरात का है, बंगाल का है, कर्नाटक का है या पंजाब का है। तो यहाँ पर साथियों बात चल रही है बाउल गायन की। तो बा से हो जाएगा बाउल और बा से हो जाएगा बंगाल। तो बंगाल गायन का लोक रूप कहाँ का है? तो बंगाल का है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? बताइए।
तो पांडवानी साथियों आपको बताने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो पांडवानी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अब उसके बाद देखिए कि रऊफ किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो कहाँ की है साथियों नृत्य ये, गुजरात की, पश्चिम बंगाल का, जम्मू कश्मीर का या हिमाचल प्रदेश का। तो अगर रऊफ की बात करें साथियों तो जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि रऊफ साथियों कहाँ का एक लोक नृत्य है, तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और अगर परीक्षा में साथियों कश्मीर से पूछे जाते हैं कि लोक नृत्य, तो 90% चांसेस होता है कि रऊफ ही पूछा जाए। तो कम से कम रऊफ के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अब उसके बाद देखेंगे कि केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। केली गोपाल जो है वो किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, पश्चिम बंगाल की, असम की, मणिपुर की या त्रिपुरा की। तो यहाँ पर बात करें साथियों असम के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, केली जो है वो असम की लोक नृत्य शैली है, असम का लोक नृत्य है क्या, जिसका नाम है केली गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। तो हरियाणा का है, चंडीगढ़ का है, पंजाब का है या गुजरात का है। तो साथियों अगर आप सभी लोग जानते होंगे कि भांगड़ा की जब भी बात आती है तो गुजरात पहले नंबर पर आ जाता है, बल्कि गुजरात नहीं साथियों, पंजाब यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भांगड़ा जो किया जाता है वो गुजरात में नहीं किया जाता है, पंजाब में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गरबा कहाँ किया जाता है, गरबा आपका गुजरात में किया जाता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, ये आपसे पूछा जा रहा था। देखिए अभी कुछ देर मैंने आपको बताया था कि पांडवानी कहाँ का नृत्य है, पांडवानी कहाँ का नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ उस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर था। लेकिन यहाँ पर पांडवानी नहीं है बल्कि यहाँ पर है पणिहारी। तो पणिहारी साथियों कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का लोक नृत्य है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यानी कि यक्षगान लोक नृत्य जो है वो केरल का है या कर्नाटक का है या तमिलनाडु का है या आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है, इसका जवाब आपको बताना है। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। यक्षगान साथियों कर्नाटक में किया जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, असम से, ओडिशा से, पश्चिम बंगाल से या त्रिपुरा से। तो यहाँ पर बात करें बिहू की, तो बिहू लोक नृत्य साथियों कहाँ पर किया जाता है, असम में किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है, केरल का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है या तमिलनाडु का है। तो बात करें साथियों घंटा मरलारा की, तो साथियों ये मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि चेरो कौन कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है। तो चेरो कौन साथियों कहाँ की लोक कला शैली है, आप सभी का आंसर यहाँ पर मिजोरम के साथ जाना चाहिए। साथियों 33 प्रश्न आपको करवाऊंगा और 33 के 33 प्रश्न साथियों आप लोग यहाँ पर अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद देखिए कि लाई हरोवा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। तो ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है लाई हरोवा नृत्य के बारे में। तो लाई हरोवा कहाँ की नृत्य शैली है, तो मणिपुर की नृत्य शैली है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर के यहाँ पर प्रश्न है कि कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में या असम में, बताइए। तो यहाँ कर कुमी नागा की बात चल रही है। कुमी नागा लोक नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है, नागालैंड में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी नागा लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लगभग लगभग नागा लिखा हुआ है, तो ऐसे भी ट्रिक से भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में है प्रचलित है, तो नागालैंड में प्रचलित है। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो अगर यहाँ पर साथियों लंबाड़ी की अगर बात करें तो ये कहाँ किया जाता है, ये लोक नृत्य गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो लंबाड़ी की अगर बात करें लोक नृत्य है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। इस प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल का, बिहार का, पंजाब का या ओडिशा का। यात्रा पूछा जा रहा भाई, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो यात्रा की जब जब बात आएगी पश्चिम बंगाल आपके सामने आएगा। तो यात्रा साथियों कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बुक्सा नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब उसके बाद देखिए साथियों, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? असम का, ओडिशा का, पश्चिम बंगाल का या गुजरात का? यहाँ पर साथियों कीर्तन की बात चल रही है, तो कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? तो कीर्तन की अगर बात करें, कीर्तन कहाँ का लोक प्रमुख लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी साथियों मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यात्रा कहाँ का लोक नृत्य है, तो यात्रा भी पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। और यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है, तो कीर्तन भी साथियों पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो इन दोनों के उत्तर क्या हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाते हैं। गिद्ध जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों गिद्ध लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में या राजस्थान में? यहाँ पर आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, देखिए अगर बात करें यहाँ पर गरबा की, तो गरबा कहाँ पर किया जाता है? गरबा किया जाता है गुजरात में। तो गरबा गुजरात में किया जाता है, लेकिन गिद्ध की बात करें, दोनों में कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों गा गा से शुरू हैं। गरबा किया जाता है गुजरात में, लेकिन गिद्ध किया जाता है पंजाब में। तो गिद्ध साथियों क्या इसका राइट आंसर होगा? पंजाब इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न के जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जटा जटिन की अगर बात करें, तो बिहार का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का? कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य है, जिसका नाम है जटा जटिन। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नौटंकी की बात चल रही है, तो नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का या पश्चिम बंगाल का? बताइए भाई। देखिए पश्चिम बंगाल के अभी दो मैंने आपको बताया, एक तो जात्रा लोक नृत्य कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, और कीर्तन लोक नृत्य कहाँ का है, ये भी पश्चिम बंगाल का। तो ये तो दो पश्चिम बंगाल के हो गए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, नौटंकी की यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए अभी बिहार का भी मैंने आपको बताया था कि जटा जटिन कहाँ का लोक नृत्य है, तो बिहार का जटा जटिन लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात करते हैं नौटंकी की, उत्तर प्रदेश का ये एक लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कि लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का या हिमाचल प्रदेश का? तो राइट आंसर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। जब भी लावड़ी यहाँ पर साथियों बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, लावड़ी जो लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कि मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर मयूरभंज छऊ की बात चल रही है साथियों, ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये साथियों ओडिशा का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है या कर्नाटक का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जैसे कि अभी हमने बात की थी लावड़ी की, तो लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो लावड़ी साथियों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर बात करें मयूरभंज छऊ की अगर बात करें, तो मयूरभंज छऊ जो है ये ओडिशा का एक लोक नृत्य है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, तो साथियों बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, राजस्थान का या गुजरात का? तो अगर बच्चा नगमा की अगर बात करें, तो साथियों ये लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब साथियों मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य और बता देता हूँ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और कुछ नए भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर बात करें साथियों, हिमाचल प्रदेश की बात चल रही है, तो हिमाचल प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, एक तो छपेली नृत्य किया जाता है और एक डंडा नाच किया जाता है। ये दोनों नृत्य कहाँ पर किए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में किए जाते हैं। और बच्चा नगमा लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों गुजरात की, तो गुजरात में गरबा किया जाता है, डांडिया किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अगर साथियों यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में झूमर लोक नृत्य किया जाता है, गणगौर लोक नृत्य किया जाता है, ये आपको दो याद रखेंगे। महाराष्ट्र की हम लोगों ने जिक्र किया था कि लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का, ये हमने जिक्र किया था। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन से है, तो एक तो मुखौटा नृत्य आप लोग ध्यान रखेंगे और एक युद्ध नृत्य याद रखेंगे। तो ये दो नृत्य साथियों कहाँ के हो गए? अरुणाचल प्रदेश के हो गए। यक्षगान के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक का एक लोक नृत्य है यक्षगान, ये यक्षगान बहुत पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पंजाब के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एक तो गिद्ध कहाँ का है, पंजाब का है, और एक भांगड़ा कहाँ का है, भांगड़ा भी पंजाब का है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य महत्वपूर्ण है, तो रासलीला है, नौटंकी मैं आपको बता चुका हूँ, कजरी है, जैता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर साथियों हम लोग अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे
घंटा मर्दाला कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का ही है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पांडवानी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ का इम्पोर्टेंट एक लोक नृत्य है जो आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए, तो साथियों यहाँ पर असम की अगर बात करें तो बिहू और बिछुआ जो है, ठीक है, वो कहाँ का है, असम का है। और एक काली गोपाल भी मैंने आपको बताया था, वो भी असम में ही किया जाता है, जो असम का एक लोक नृत्य है। अगर पश्चिम बंगाल में ना मैं आपको बताया था तो एक बाउल बताया था मैंने आपको, और एक जात्रा बताया था। उसके अलावा एक कीर्तन आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तीनों लोक नृत्य कहाँ के हैं, तो ये तीनों लोक नृत्य साथियों पश्चिम बंगाल के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, तो ये थे साथियों 33 प्रश्न जो कि लोक नृत्य से संबंधित थे। क्लास साथियों एकदम शानदार रही, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।